हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 59 जो है आपका झारखंड की कृषि। ठीक है, झारखंड के जो कृषि है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको 42 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था। उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। यह स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड एसएससी सिविल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है। ठीक है, 16 और 17 दिसंबर को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। बाकी चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 59 है वो आपका झारखंड की कृषि। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका 23% पर कृषि कार्य किया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो यह कृषि पर निर्भर है। 43% जो है वो कार्य 43% किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है झारखंड का जो आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। तो है आपका संभव है 38 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना जो है क्या है, तो संभव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। तो है आपका 48% भाग पर जो है कृषि कार्य करना जो है क्या है, तो संभव है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी क्या है। तो झारखंड राज्य का सबसे प्रमुख फसल है धान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सा है। तो झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है वो आपका मक्का है। कौन सा है, मक्का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो सिंचाई का सुविधा उपलब्ध है वो है आपका 15% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सिंचाई सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो झारखंड राज्य के सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत जो है वो है आपका कुआं है। क्या है, कुआं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाना पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है। तो सर्वाधिक जिम्मेदार जो कारक है वो है आपका झारखंड में आर्थिक संसाधन का अभाव। ये जो सर्वाधिक कारण है ये वो है आपका झारखंड की भू आकृति संरचना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है। तो झारखंड में लगभग जो 17% भूमि जो है वो क्या पाया जाता है, परती पाया जाता है, जिसपे खेती नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है। तो प्रति व्यक्ति जोतों का आकार है वो आपका 1.17 हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती किया जाता है। तो खरीफ फसल का खेती 78% भाग पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है आच्छादित होगा 17 जिलों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो क्या जाता है आपका मेस्टा का फसल जो है वो मेस्टा जो है रेशेदार फसल है जिसका उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो झारखंड के हजारीबाग जिले में, ठीक है, झारखंड के हजारीबाग जिले में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है। तो झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है वो है आपका भदई और अगहनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है। तो यह बोया जाता है आपका बैसाख माह में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भदई खरीफ फसल को कटाई किस माह में की जाती है। तो इसका कटाई किया जाता है भादों में, ठीक है। बोया जाता है बैसाख में और काटा कब जाता है तो भादों में काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है। तो अगहनी फसल को बोया जाता है आषाढ़ में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह में किया जाता है। तो किया जाता है आपका अगहन में किया जाता है। कब किया जाता है अगहन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के कुल कृषिगत, ठीक है, कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल कृषि किया जाता है। तो भदई फसल का कृषि किया जाता है कितने परसेंट पे। तो 22% भागों पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड के कुल कृषिगत भूमि में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल कृषि किया जाता है। तो अगहनी फसल का कृषि किया जाता है कितने परसेंट भाग पे। तो 70% भाग पे अगहनी कृषि जो है वो किया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सही बताना है, कौन सा सही है। तो पहला है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है वो है कि राज्य में सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम 70% है, जबकि बृहद जोत जो है वो 10 हेक्टेयर से अधिक है 1% है। यानी कि बी जो है दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि किया जाता है। तो धान की खेती किया जाता है 85% भाग पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों में युक्त एवं विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। तो उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो उस भूमि को जाना जाता है बारी भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बारी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पलामू जिला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पलामू जिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है। तो झारखंड राज्य का नकदी फसल है गन्ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पलामू जिला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको झारखंड स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, जो हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था, जिसमें लगभग जो है वो 9000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछा गया है वो भी दिया गया है। तो हम लोग चैप्टर वाइज जो है वो कवर कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 59, ठीक है, जो है आपका झारखंड के कृषि, ठीक है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा जिले में है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन जो वो सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जिले में है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टान की प्रधानता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी जो है वो क्या कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि, ठीक है, अगला जो प्रश्न है
वो है कि आपका कि निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो हम लोग पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान एवं सब्जियां का उत्पादन किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है वो है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिले में है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का तथा रागी की खेती किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्य का सीमित विकास हुआ है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है वो है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा जिले में है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, क्या है, धान है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला जो कथन है वो है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की भी खेती किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा के उत्तरी हिस्से तथा साहेबगंज के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, चना एवं दलहन की कृषि प्रमुखता से की जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य की ठीक है सदस्य गहनता लगभग कितना है। तो सदस्य गहनता लगभग जो है 136% है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खल्लू कृषि क्या है। तो खल्लू कृषि जो है वो है क्या, तो वो है आपका झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है खल्लू कृषि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फसल ठीक है किस फसल की झारखंड राज्य के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन है। तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वाले जो फसल है वो आपका धान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडार हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है। तो सर्वाधिक गोदाम कहाँ पे है, तो गढ़वा में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस है, जन वितरण प्रणाली डीलर है, तो कहाँ पे है, वो है तो सबसे ज़्यादा रांची में है। कहाँ पे है, रांची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम पीडीएस है, जन वितरण प्रणाली केंद्र है। तो आपका सबसे कम कहाँ पे है, तो लोहरदगा में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रांची में। सबसे ज़्यादा रांची और सबसे कम बोलेगा तो लोहरदगा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 59 इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।